बच्चों, मैं सचिन कुमार शर्मा आपकी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 चल चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.3 के 6 से लेकर 11 तक के प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 दे रखा है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आयताकार खेत की बात करें तो इसमें दो भुजाएँ होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आधार भुजा जो है वो है आपकी छोटी भुजा, क्योंकि यहाँ पर तुलना जो की गई है वो छोटी भुजा से की गई है। विकर्ण की तुलना छोटी भुजा से की गई है, बड़ी भुजा की तुलना भी छोटी भुजा से की गई है। तो हम सबसे पहले जो आधार होता है यानी जिससे तुलना होती है उस भुजा को हम कुछ मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे छोटी भुजा क्या होगी, हमारी चौड़ाई। तो चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, एक्स की माना। जो आयताकार खेत है उसकी चौड़ाई क्या है, एक्स है। इसके बाद क्वेश्चन में कह रखा है कि इसका जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, छोटी भुजा x में 60 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 60। उसके बाद इसकी जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो हम छोटी भुजा में 30 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी हमारी बड़ी भुजा। अब आप देख रहे हैं कि किसी भी आयत में अगर हम एक विकर्ण खींच देते हैं तो यह एक समकोण त्रिभुज बनता है। और समकोण त्रिभुज में जो आपकी लंबाई चौड़ाई होती है वो आधार और लंब होते हैं, और जो विकर्ण होता है वो कर्ण का कार्य करता है। इसलिए हम इस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें कर्ण क्या है, कर्ण है, और ये लंब और आधार है। इसलिए कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण हो जाएगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। अगर हम इनके होल स्क्वायर खोल देंगे दोनों के, तो दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर एक तो कैंसिल हो जाएगा। इस एक्स स्क्वायर को माइनस में ले आएंगे तो ये सभी वैल्यू हम मानक रूप में लिख देंगे, जो द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है, जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस में होता है। पूरी समीकरण में हम -1 से गुणा करा लेंगे, जिससे समीकरण में एक्स स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें फैक्टर कर लेंगे 2700 के फैक्टर आपके 60 में। अब 2700 के फैक्टर 60 में हम कैसे करेंगे, इसे करने का आसान तरीका ये है कि 60 में एक जीरो है, 2700 में दो जीरो हैं, तो हम 2700 के दो जीरो को नेगलेक्ट कर देंगे और केवल 27 के फैक्टर हम 6 में कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि 3 नेम 27, और हम जानते हैं 9 3 27 होता है, और 9 में से अगर हम 3 को घटा दें तो 6 बचेगा। इसी तरीके से हम 9 के आगे एक जीरो लगा देंगे, 3 के आगे एक जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 30, तो ये आ जाएगा हमारा 60। इस तरीके से हम लिखेंगे माइनस के 90 और प्लस के 30। इसके बाद हम इसके फैक्टर विधि से गुणनखंड कर लेंगे और x की दो वैल्यू आएंगी 90 और माइनस के 30। और हम जानते हैं किसी की लंबाई, ऊंचाई, वजन कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। और जो x का मान धनात्मक आया है वो इसका आंसर होगा, x बराबर 90, जो कि आयताकार खेत की चौड़ाई। अगर ये चौड़ाई है और आपको क्या निकालना है, इसकी छोटी भुजा 90 होने के बाद में अगर बड़ी भुजा निकालनी है तो इसमें 30 जोड़ देंगे, जैसे कि प्रश्न में कहा गया था। प्रश्न नंबर 7, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या मान लेंगे, क्योंकि तुलना किससे की गई है, बड़ी संख्या से। तो माना बड़ी संख्या क्या है, x है। अब बड़ी संख्या का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8x, जो बराबर है छोटी संख्या के वर्ग के। तो छोटी संख्या हमने मान ली y, तो हो जाएगा y का स्क्वायर बराबर 8x, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। अब क्वेश्चन में कहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या के वर्ग को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180, जहाँ पर वाई स्क्वायर का मान 8x रख देंगे और हमें x के पदों में एक द्विघात समीकरण मिल जाएगी कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 180। 180 को आप मानक रूप में माइनस में ले आएंगे और यहाँ पे द्विघात समीकरण का एक मानक रूप बन जाएगा, जिसको हम गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। अगर इसको समझने में आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, x का जो मान धनात्मक होगा वही उसका आंसर होगा, उसी से हम उसकी दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, रेलगाड़ी की जो चाल है हमने उसको मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी कितनी है 360। अब हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल से, दूरी कितनी है 360 और चाल कितनी हमारी, हमने माना उसको x। तो x चाल मानने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें चाल है x और दूरी है 360 और हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी होगी 360 और चाल हो गई हमारी x, तो समय हो गया दूरी बटे चाल यानी 360 बटे x। तो ये हो गया पहला समय। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न में कहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल क्या कर दी, बढ़ा दी गई, तो अब उसकी चाल हो जाएगी x प्लस के 5। चाल क्या हो जाएगी x प्लस के 5। तो दूसरा समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल यानी 360 बटे x प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कहा है कि बाद में जो है समय 1 घंटा कम लेता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो समय कम लेगा उसको हम प्लस करके बराबर दिखा देंगे, यानी T2 दूसरा समय बराबर पहला समय और
माइनस का 1, या फिर हम कह सकते हैं कि दूसरा समय प्लस के 1 और बराबर t1 पहला समय। तो t1 का मान कितना है 360/x, t2 यानी दूसरा समय कितना है 360/x + 1 और प्लस के 1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर लेंगे और इसमें एक द्विघात समीकरण बना लेंगे x के पदों में। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, x वाले पदों को एक तरफ ले आएंगे, x वाले पदों को हम एक तरफ ले आएंगे, जिसमें x वाले पद आप देख रहे हैं मानक रूप के समीकरण के रूप में आ जाएंगे। फिर इसे हम गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। जो भी x का मान धनात्मक आएगा वो इसका आंसर होगा, हमेशा याद रखेंगे। किसी भी सवाल में जो धनात्मक संख्या होती है वही उसका आंसर होता है, जबकि ऋणात्मक मान जो होता है उसको हम छोड़ दिया करते हैं। ठीक है, तो x का मान 40 आ गया। इसका मतलब रेलगाड़ी की जो चाल है वो ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए हम रेलगाड़ी की चाल क्या लिखेंगे 40 किलोमीटर। ठीक है,